Hello बच्चों, let us read the question. The question says, two pulses in a stressed string whose centers are initially at 8 cm apart are moving towards each other as shown in the figure. The speed of each pulse is 2 cm per second. After 2 seconds, the total energy of the pulses will be. नीचे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, बतलाना यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इन स्टेशनरी वेव हमारे पास कोई स्टेशनरी वेव है एट द नोड्स द टोटल एनर्जी of the waves is in the form of purely kinetic energy. क्योंकि नोड पर तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है और पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा डिस्प्लेसमेंट उतनी ज्यादा वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा, तो सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। एंड नंबर 2, एट एंटी नोड्स द टोटल एनर्जी of the wave is in the form of purely potential energy. क्योंकि नोड्स पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है और साथ ही साथ जो पार्टिकल होता है मीडियम का पार्टिकल वो मोमेंटली रेस्ट में आ जाता है और जब वो रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। हाँ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है तो सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होती है। तो नोड पर हमें सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में और एंटी नोड पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलती है। अब देखिए कि यहाँ पर दोनों वेव का जो सेंटर है C1 और C2, इनके बीच का डिस्टेंस क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर है। दोनों के दोनों पल्स 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड के स्पीड से चल रहे हैं और 2 सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ईच पल्स in 2 सेकेंड। D बराबर होगा द स्पीड इनटू द टाइम, सो इट इज 4 सेंटीमीटर। तो C1 C2 की तरफ 4 सेंटीमीटर कवर करेगा और C2 C1 की तरफ 4 सेंटीमीटर कवर करेगा। तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस दोनों मिलके जो चलेंगे वो हो जाएगा 4 + 4 मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर ही है और दोनों ने मिलकर 8 सेंटीमीटर कवर कर लिया, तो C1 और C2 एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। तो सिचुएशन कुछ इस तरह से आएगी, ये C1 और C2 यहां पर कोइंसाइड हो गए। तो यहां पर हमें इस स्ट्रिंग में एक एंटी नोड बनता हुआ मिलेगा जहां पर कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है।
और यदि वो एंटी नोड बन रहा है तो सर्टेनली वहां पर, जैसे कभी हमने की कॉन्सेप्ट में कहा, सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा. सो आफ्टर 2 सेकेंड the centers of two pulse coincide with each other, coincide to each other and form an antinode. So the total energy of the pulses will be in the form of purely potential energy. And therefore the option C is correct. यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा. तो ये है हमारे इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर, द ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.